है, संवैधानिक रूप से भी है, मगर उसको आज तक जो है अमली जामा तो नहीं पहनाया जा चुका है, मगर राइट टू रिकॉल की भी बात आई है यहाँ पर। यानी कि जनप्रतिनिधि जिनको विश्वास मत देके जनता सदन तक पहुँचाती है, तो उनका मूल कार्य क्या है? क्या उनको पुल, डैम, सड़क बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए चुना जाता है? नहीं, पॉलिसी मेकर होते हैं। जनप्रतिनिधि जो सदन में बैठते हैं, उनका काम है जो कानून बनाना और नीति निर्धारण करना। तो इसमें जो चूक होती रही है, उस चीज़ पे भी यहाँ पर जो है गंभीरता से विचार किया गया है कि ऐसे लोग हमने अभी काफ़ी समय से देख रहे हैं, और इस सारे आंदोलन के दौरान में भी हमने देखा कि ज़्यादातर प्रतिनिधि जो झारखंडी मूल के भी हैं, वो उन्होंने भी चुप्पी अपनी साधी रखी। ये बहुत ही जो है चिंताजनक बात है कि जिनको विश्वास मत दे के भेजा जाता है, अगर वो जनता के अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, उनकी समस्याओं के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो ऐसी स्थिति में जब भी जो भी अब जो प्रत्याशी हो, उसको उस समय जो है एफिडेविट करवाया जाएगा कि अगर हम इस मापदंड पे खरे नहीं उतरते हैं जो जिसके लिए उनको चुना जाता है, तो राइट रिकॉल के जो है उसके अंतर्गत, जो प्रावधान के अंतर्गत उनकी सदस्यता सदन से खत्म होगी और उनको वापस जाना होगा। इस तरह का जो है लोकतंत्र में जो है इस तरह की बातें पहले भी आई हैं, और इसको हम लोगों को अब लागू करवाना है कि इस तरह की व्यवस्था होगी, तभी जो हमारे जनप्रतिनिधि जो है इसके प्रति सचेत होंगे, अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हो पाएंगे। ये बात भी तो समझनी होगी ना कि इतना जो हमने 20-21 साल का जो वर्ष देख लिया, आखिर उसमें इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, जनता को क्या दिया, इस राज्य को क्या दिया, या खुद कितना हासिल किया? तो यहाँ पर जो जिस तरह की राजनीति जो सिर्फ अपने आप को चमकाने की ज़्यादा चली है, राज्य की जनता लगातार हाशिए पे गई है, जितना जो उसको मिलना चाहिए था। जैसे कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो हमारा जो अपना खनिज पदार्थ है, दोहन तो हो ही रहा है, मगर उसके बदले में क्या मिल रहा है राज्य को? अगर आप दूसरे राज्यों की तरफ देखें, अगर आप उड़ीसा को ही, हमारे पड़ोसी राज्य को ही देखें, तो वो अपना जो उनके पास जो माइनिंग के अलावा जो अपना पर्यटन से भी वो बहुत कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये बात मैंने भी खुद जब विधायक थी तो मैंने इस बात को रखा था, क्योंकि हमारा झारखंड राज्य में बहुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। तो उसको अगर वहाँ पर पर्यटन को अगर सही बढ़ावा दिया जाता, उस पर सही सोच रखी जाती, तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपके दूसरे राज्य जो आपका चाहे उड़ीसा मान लीजिए, या मध्य प्रदेश भी जिस तरह से अपने टूरिज़्म को प्रमोट करता है, या हिमाचल प्रदेश, क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। तो वो पर्यटन पे ही वो बहुत अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, अपने सेबों से ही इतना कुछ कर लेते हैं। तो कुछ तो ऐसी पॉलिसी बने ना जिसमें लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनको फ़ायदा हो, और आप उन्हीं से ही जो है रेवेन्यू जनरेट करके अपने राज्य को ही दीजिए उसके विकास के लिए। तो ये जो है जो होना चाहिए, जिस तरह का जो विकास होना चाहिए थी, सर्वांगीण विकास जो होता है, सबको लेके, सबको साथ में लेके चलने का, तो उसकी सर्वथा अभाव यहाँ पर रहा है। तो इस तरह का जो है बहुत सारे इतने जो हमारे बने हैं, कानून भी बने हैं, अधिनियम इतने सारे बने हैं, मगर क्या उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है क्या? फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो आना, बहुत लंबे समय तक तो उसको दबा के ही रखा गया कि भूमि इनको पट्टा नहीं देना, या कुछ खाना पूरी कर दिया गया। मगर जो लोगों को जिस तरह से यहाँ पर गांव-गांव में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उनको हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए था, या फिर मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, मगर आप उसको स्वरोजगार के लिए भी तो आप उसको प्रेरित कीजिए ना। तो वो अपने जो खेतों से जो कुछ कर सकते हैं, वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं है। सिंचाई का, अगर पानी का अभाव है, सिंचाई वाले पानी का अभाव है, तो सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है। तो फिर लोग सिर्फ एक दो ही फसल में अटके रह जाते हैं, उनको और कुछ नहीं कर पाते हैं, या बहुत सीमित ही एक आध दो ही किसानों का आप नाम देखिएगा कि वो उनका नाम पेपर में छप जाता है, मगर उसमें समाज के बाकी लोग तो नहीं जुड़ पाते हैं।
तो ये जो है अगर राज्य की खुशहाली का पैमाना बनाएं तो राज्य के अंतिम जो पंक्ति में बैठा हुआ वो व्यक्ति अगर खुशहाल नहीं है तो राज्य की खुशहाली को या राज्य की सफलता को या सरकार की सफलता को हम नहीं मान सकते।